10th के बच्चों का जिला शिक्षा विभाग के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति समीकरण के कुछ प्रश्न जो किए थे उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न जो है हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ है वो है यदि x बराबर a cos थीटा धन b sin थीटा तथा y बराबर दिया हुआ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि x वर्ग धन y वर्ग बराबर a वर्ग धन b का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए हमको जो सिद्ध करना है वो है x का वर्ग धन y वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग। तो इस सबसे पहले हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो LHS लेने पर हमारे पास है x का वर्ग धन y का वर्ग। अब देखिए x और y का मान हमको प्रश्न में दिया हुआ है। x का मान क्या दिया हुआ है a cos थीटा धन b sin थीटा, तो x की जगह पे हम लोग लिख देते हैं a cos थीटा धन b sin थीटा पूरे का वर्ग धन, यहां पर y का मान रखते हैं। तो y का मान हमको प्रश्न में दिया हुआ है a sin थीटा ऋण b cos थीटा पूरे का वर्ग। अब देखिए बच्चों हमको ये पता है a धन b पूरे का वर्ग, ये हमने सूत्र पढ़ा हुआ है। a धन b पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, तो a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ये सूत्र हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पे हमारे पास है a cos थीटा और b की जगह पे दिया हुआ है b sin थीटा। तो चलिए उस सूत्र की सहायता से हम लोग इसको हल करते हैं। तो सूत्र में देखिए आप क्या दिया है, a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो a हमारे पास यहाँ पर a cos थीटा है, तो यहाँ लिख देते हैं a cos थीटा का वर्ग धन, अब सूत्र में देखें आगे लिखा है b का वर्ग, तो b की जगह पे हमारे पास क्या है b sin थीटा, तो ये हो जाएगा b sin थीटा का वर्ग धन 2ab। तो 2 a की जगह पे आप फिर से लिखेंगे a cos थीटा और b की जगह में लिखते हैं b sin थीटा। आगे चलते हैं तो फिर से हमारे पास यहां मिला a sin थीटा ऋण b cos थीटा पूरे का वर्ग। हमने सूत्र इसके लिए भी पढ़ा हुआ है क्या, ये a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। इस सूत्र की सहायता से हम इसका फिर से प्रसार करते हैं। तो देखिए a का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, तो वो होगा a sin थीटा पूरे का वर्ग धन b का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा b cos थीटा पूरे का वर्ग ऋण 2ab। तो यहां पर हम लिखते हैं ऋण 2, a की जगह में आपका हो जाएगा a sin थीटा और b की जगह पे आ जाएगा b cos थीटा। अब इस प्रश्न में आप ध्यान से अगर देखते हैं तो यहां पर देखें 2ab sin थीटा cos थीटा मिल रहा है, यहां पर भी वही पद मिल रहा है 2ab sin थीटा cos थीटा, और एक धन है और दूसरा हमारे पास ऋण है। तो जब इनको घटाते हैं तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा शून्य। हमारे पास जो बच गए वो है क्या, तो a cos थीटा पूरे का वर्ग धन b sin थीटा पूरे का वर्ग धन a sin थीटा पूरे का वर्ग धन b cos थीटा पूरे का वर्ग। तो हल जब करेंगे तो ये देखिए a cos थीटा पूरे का वर्ग है, इसका मतलब क्या होगा a का भी वर्ग होगा और cos का भी वर्ग होगा धन, यहां पर क्या हो जाएगा तो b का वर्ग और sin का वर्ग धन। आगे हम हल करते हैं तो यहां देखिए a का वर्ग और sin वर्ग थीटा धन, ये होगा b का वर्ग और cos वर्ग थीटा। अब देखते हैं बच्चों यहां पर हमारे पास a वर्ग के साथ ये देखिए यहां पर a वर्ग आ रहा है, यहां पर भी a वर्ग आ रहा है, तो इस a वर्ग को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप कॉमन लेंगे तो यहां बचता है cos वर्ग थीटा धन, यहां से देखिए यहां पर है sin वर्ग थीटा धन। वैसे ही अब b वर्ग वाले पदों को हम लेंगे तो b वर्ग वाले हमारे पास दो पद है, तो b वर्ग को यहां से लीजिए कॉमन, यहां बचा हमारे पास sin वर्ग थीटा धन, इसमें आप देख रहे हैं दिया हुआ है cos वर्ग थीटा। सर्व समीकरण हम लोगों ने पढ़ा है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण से हम लोग जानते हैं, सूत्र है हमारे पास क्या, sin वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर होता है 1। तो यहां देख रहे हैं हम sin वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1, और जब a वर्ग के साथ 1 का गुणा करेंगे तो a वर्ग ही आएगा धन b वर्ग, यहां भी आपको
उसी सूत्र का उपयोग करना है, साइन वर्ग धन कॉस वर्ग थीटा, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो फिर हम यहां पर लिखते हैं बी वर्ग, क्योंकि बी वर्ग का जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो वो होगा बी वर्ग। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये प्रश्न जो है हमारा सिद्ध हो जाता है। हमको यही सिद्ध करना था, एक्स वर्ग धन वाई का वर्ग बराबर लेके आना था ए वर्ग धन बी वर्ग। तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, आपको केवल क्या करना होता है, एक्स और वाई के मानों को यहां पर प्रश्न में रखना है, प्रश्न में रखने के बाद इसका प्रसार कर देना है सूत्रों की सहायता से। हम जानते हैं हमारे पास सूत्र है दो, ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab, और दूसरा है ए ऋण बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab। तो ये सूत्रों की सहायता से इसको प्रसार करते हैं और आसानी से जो हमको सिद्ध करना है वहां तक हम पहुंच जाते हैं। तो इन प्रश्नों की आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिए। प्रैक्टिस के साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो सूत्रों को भी आप जो है बहुत अच्छे से याद करिए, क्योंकि बिना सूत्रों को याद किए प्रश्न बनाने में हमको दिक्कत होगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इस प्रश्न को जो है आसानी से हल करते हुए आप अपना रिवीजन पूरा करें।